हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.2 के परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 3.2 को शुरू करेंगे। हमने पिछली क्लास 10th में सर कुछ सूत्र पढ़े थे। जो हमारे पास पहला था सर वो था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो सेकंड था सर वो था हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी के साथ साथ तीन फॉर्मूले पास व्युत्क्रम वाले भी थे। साइन थीटा बराबर होता था 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। और साथ ही टेन थीटा बराबर होता था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता था कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये क्लास 10 के हमने कुछ फॉर्मूले सर क्लास 10 में पढ़े थे। अब पिछले लेक्चर में हमने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया कि हमारे पास सर ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होती है वाई एक्सिस, ये हमारा कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है सर इसमें द्वितीय चतुर्थांश, ये इसमें होता है सर तृतीय चतुर्थांश, और ये सर होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब होता क्या था कि सर प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास होता था 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। हमारे पास यहाँ पे सर होता था 0 डिग्री, यहाँ हम बताते थे ऊपर 90 डिग्री, एक्स डैश की ओर 180 डिग्री, वाई डैश पे 270 डिग्री, और वापस घूम के जब एक्स पे जाते तो हमारे पास आते 360 डिग्री। तो प्रथम चतुर्थांश हमने बताया था कि 90 माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा। द्वितीय में होता था हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा। तृतीय में हमारे पास होता था 180 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थ चतुर्थांश में हमारे पास होता था 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। इतना सब कुछ हमने चतुर्थांश के बारे में बताया था। साथ ही साथ ये बताया गया था कि यहाँ पे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो सर यहाँ होते थे ऑल पॉजिटिव अर्थात सभी धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन प्लस और कोसेक प्लस का होता। तृतीय चतुर्थांश में टेन प्लस और कोट प्लस का होता था, अदरवाइज बाकी चार माइनस के होते थे। चतुर्थ चतुर्थांश में हमारे पास कोस प्लस और सेक प्लस होता था, अदरवाइज बाकी सब क्या होते थे, माइनस के होते थे।
अब सर जो क्लास 10 में हम पढ़ के आए वो हम पढ़ के आए हैं साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 का मान, कोस 45 का मान, टेन 60 का मान। लेकिन यदि ये हमारे पास 90 डिग्री से ऊपर हो जाए, जैसे कि सर हमारे से पता किया साइन 135 डिग्री, तो पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि सर जहाँ पे 90 डिग्री वह 270 डिग्री होगा, में इसमें होते हैं चेंज। अब चेंज मत, तो सर साइन होता था कोस में और कोस चेंज होता था साइन में, टेन चेंज होता था कोट में और कोट चेंज होता था टेन में, सेक चेंज होता था कोसेक में और कोसेक चेंज होता था सेक में। यदि कहीं पर 180 डिग्री 360 डिग्री आए में नो चेंज, मतलब सर 180 डिग्री और 360 डिग्री में कोई चेंजिंग नहीं आती है। यदि कहीं पर साइन है तो साइन का साइन रहेगा, यदि कोस आया तो कोस का कोस ही रहेगा, अगर टेन आता है तो टेन का टेन रहेगा, कोट आया तो कोट का कोट ही रहेगा। अगर कहीं पर सर सेक आता है तो सेक का सेक ही रहेगा और कोसेक आया तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा। 90 डिग्री और 270 में होंगे चेंज, साइन का होगा कोस, कोस का होगा साइन, टेन का होगा कोट, कोट का होगा टेन, सेक का होगा कोसेक और कोसेक का होगा सेक। और इसी के साथ साथ 180 डिग्री व 360 डिग्री में कोई चेंजिंग नहीं आने की। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। साथ ही साथ ये भी समझा था कि सर अगर कहीं पे मेरे पास साइन का एंगल माइनस हो गया तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है। यदि कोस का एंगल माइनस हुआ तो कोस माइनस को कैंसिल कर देता है। टेन का एंगल माइनस हुआ तो टेन माइनस को बाहर निकाल देता है। कोट हमारे पास हुआ तो सर कोट भी माइनस को बाहर निकाल देता है। सेक का एंगल यदि माइनस हुआ तो सेक माइनस चिन्ह को कैंसिल कर देता है, ये बाहर नहीं निकालता है। और सर यदि कोसेक का एंगल माइनस हुआ तो कोसेक माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है। यह भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हमारे पास जो यदि 100 साइन 135 डिग्री का मान पता करता है, हमारे से कुछ मान पता किए सर। पहला पता किया उसने साइन 135 डिग्री का मान, सेकंड पता किया टेन 225 डिग्री का मान, और पता किया कि आप बताओ यहाँ पे कोसेक 315 डिग्री का मान, और पता कर रखा आपसे कि आप बताइए कोट 210 डिग्री का मान। अब इन सब के मान कैसे फाइंड करना है, अब हम इनको समझेंगे। मेरे पास सर ये भी पता हो कि एक तो होता है यहाँ पे 90 डिग्री, फिर होगा सर 180 डिग्री, फिर होगा 270 डिग्री और उसके बाद होगा मेरे पास 360 डिग्री। अब यदि मैं यहाँ पहले एग्जाम्पल को लूँ कि साइन 135 डिग्री का मान बताइए, तो कैसे करोगे? 135 डिग्री 90 डिग्री और 180 के बीच आता है क्या, या 180 डिग्री 270 डिग्री के बीच आता है क्या, या 270 डिग्री 360 के बीच में आता है क्या? हमें चेक करना है कि सर 135 डिग्री किन दो डिग्रियों के बीच में आएगा। तो सर 135 डिग्री आएगा, वो आएगा 90 डिग्री और 180 के बीच में। अब कैसे करें? अब सर ऐसा करते हैं, इसको हम साइन, अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री बीच में है तो 90 में आप जोड़ के लिखिए, और यदि आपको 180 से करना है तो 180 से फिर घटा के लिखना। तो मैं पहले करता हूँ आप 90 डिग्री जोड़ के, देखो कैसे। हमने लिखा है यहाँ पे 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री में कितना जोड़ूं कि मेरे 135 पे पहुंच जाऊं। मैं 90 डिग्री में कितना जोड़ूं कि मैं 135 पे पहुंच जाऊं। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पे 45 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 45 जोड़ दिया। अब जब पहला स्टेप रहेगा वो देखना आपको कि 90 डिग्री प्लस, इसे थीटा मानते हुए कि 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है। 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है। तो सर यहाँ पे 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। ये सबसे पहले आपको देखना है कि 90 प्लस, इसे थीटा मानते हुए कि 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश आता है। सर 90 प्लस थीटा है द्वितीय चतुर्थांश में। तो उसके बाद चेक करना कि वहाँ पर साइन प्लस का हो कि माइनस का। यहाँ पे साइन दिया ना आपको, तो साइन होता है यहाँ पे प्लस का, तो चिन्ह आपका रहेगा यहाँ प्लस। यहाँ पे चिन्ह कैसा रहेगा आपका, प्लस का रहेगा। उसके बाद ये चेक करना कि सर 90 में चेंज होगा या नहीं होगा। आपने देखा यहाँ पे 90 डिग्री व 270 में चेंज, तो किसको चेंज करना है आपको, साइन को चेंज करना है। तो साइन किस में चले जाएगा, सर चले जाएगा कोस में। तो यहाँ लिखेंगे हम कोस, और सर डिग्री जो थीटा आएगा हमारे पास, वो थीटा कितना आएगा यहाँ पे 45 डिग्री। अब कोस 45 का मान हम क्लास 10th में सारणी में पढ़ चुके हैं। हमारे पास होगा सर 1/√2। साइन 135 डिग्री का मान आपके पास आया 1/√2 आएगा। नेक्स्ट, यदि हम नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं यहाँ पे कि सर सेकंड पार्ट यदि मैं करके देखूँ यहाँ पे tan 225 डिग्री को, तो 225 कैसे करेंगे। तो सर 225 डिग्री पहले देखना पड़ेगा किस किसके बीच में आ रहा है। तो सर मैंने चेक किया कि 180 डिग्री और 270 के बीच में कितना आ रहा है हमारे पास, 225 आता है। 180 डिग्री 270 के बीच में कौन आ रहा है, 225 आ रहा है। तो सर अब 180 में जोड़ के लिखेंगे 225 को, यानी 180 में हम इतना जोड़ेंगे जो 225 तक पहुंच जाए। तो 180 में जोड़ के लिखो या 270 से घटा के लिखो, क्योंकि 180 डिग्री और 270 के बीच में कितना आ रहा, 225। या तो आप 180 में जोड़ के लिखो या 270 से घटा के लिखो। तो कैसे करेंगे, tan, सर हमने लिखा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में मैं कितना जोड़ूं कि मैं 225 तक पहुंच जाऊं। तो सर 180 में आप एक काम करिए, 225 जो डिग्री दे रखा इसमें से आप ये 180 घटा लो। तो घटाने के बाद आपके जो पास बचेगा शेषफल कितना आएगा, 45। तो 180 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 45 जोड़ना पड़ेगा। अब फिर हमारा स्टेप क्या रहेगा, सर हमारा स्टेप ये रहेगा कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि 180 प्लस, इसे थीटा मानते हुए 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ता है। 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ता है। तो सर 180 प्लस थीटा हुआ कौन से में, तृतीय चतुर्थांश में हुआ। यदि 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में हुआ तो फिर उसके बाद चेक करना कि वहाँ पर tan किस प्रकार का होता है, tan प्लस है कि माइनस है। तो tan यहाँ पर है प्लस का, तो चिन्ह लगाया प्लस, चिन्ह प्लस आएगा। फिर ये चेक करना कि 180 डिग्री में चेंज होगा या नहीं होगा। तो सर 180 व 360 डिग्री में नो चेंज, अर्थात आपके पास जो tan दे रखा है सर tan का tan ही रहने वाला है, तो tan का tan रहेगा। और थीटा कितना आएगा आपके पास, 45 डिग्री। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आएगा सर tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो हमारे पास tan 225 डिग्री का मान कितना आया, सर वो मेरे पास आया 1। अब यदि इसे हम tan 225 डिग्री को सर 270 में से घटा के करें तो क्या आंसर एक ही आएगा, करके देखते हैं सर। और यदि हम tan इस 225 को 270 में से घटा के लिखें तब, तो 270 में सर कितना घटाऊं कि मैं 225 तक पहुंच जाऊं। 270 में से मैं कितना घटाऊं कि मैं 225 तक पहुंच जाऊं। तो सर 45 घटाना पड़ेगा। यदि मैं 270 में से 45 घटाता हूं तो कितना पहुंच जाते हैं, 225 तक पहुंच जाते हैं। अब मेरे को फिर वही चेक करना है कि सर 270 माइनस थीटा, इसे थीटा मानते हुए 270 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा। तो सर 270 डिग्री माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। और सर वहाँ पे tan किस तरह का बिहेवियर रखता है, प्लस है कि माइनस है। तो सर tan वहाँ पर प्लस का है, तो चिन्ह तो प्लस आएगा, चिन्ह आएगा प्लस का। अब क्या सर ये 270 डिग्री में चेंज होगा, तो चेक करते हैं भाई कि 90 डिग्री व 270 में क्या होगा, चेंज होगा सर। तो tan क्या हो जाता है सर, tan का हो जाता है कोट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोट, और थीटा कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्री। तो कोट 45 का मान कितना होता है सर, कोट 45 का मान होता है 1।
तो चाहे तो आप इसे 180 प्लस थीटा में जोड़ के सवाल करिए, या फिर आप इसको 270 डिग्री माइनस थीटा में तोड़ के सवाल करिए, आंसर हमेशा दोनों से सेम ही आएगा। क्योंकि 225, 180, 270 बीच में था, तो आप या तो 270 से इतना ही घटा दो या 180 में इतना ही जोड़ दो कि हम 225 तक पहुंच जाए। अब नेक्स्ट 315 डिग्री दे रखा आपको कोसेक का मान, इसे भी चेक करते हैं सर। आपके पास दिया है कोसेक 315 डिग्री, तो सर 315 डिग्री 270 डिग्री और 360 के बीच में पड़ रहा है, तो 270 में तो आप इतना जोड़ लो या फिर आप 360 में से इतना ही घटा दो। तो लिखेंगे कोसेक, पहले हम इसे करते हैं 270 में जोड़कर, तो कोसेक 270 डिग्री प्लस कितना जोड़ूं कि 315 तक पहुंच जाऊं, तो सर 45 जोड़ना पड़ेगा। अब सर मेरे पास देखना पड़ेगा कि 270 डिग्री प्लस थीटा, इसे थीटा मानते हुए 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा। तो सर 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आया सर, या चतुर्थांश में। तो वहाँ पर कोसेक का बिहार देखना पड़ेगा, कोसेक प्लस का कि माइनस का। सर यहाँ पर कोसेक होता है माइनस का, जब कोसेक माइनस का है तो चिन्ह लगाया सर माइनस का। उसी के साथ साथ ये देखना सर अब जब 270 डिग्री में चेंज होगा या फिर नहीं होगा। सर यहाँ पे आपने लिख रखा है 270 में चेंज होगा, तो कोसेक का क्या चेंज होता है सर, कोसेक का हो जाता है सेक। तो कोसेक का लिखा जाएगा सर सेक लिखा जाएगा, और हमारे पास एंगल कितना, यहाँ पे कोण कितना हमारे पास 45 डिग्री। तो सर हमारे पास आएगा चिन्ह माइनस का, और सेक 45 का मान कितना होता है सर, सेक 45 का मान होता है हमारे पास √2। ये आपके पास कोसेक 315 डिग्री का मान रहेगा। अब सर ये तो 270 में प्लस थीटा करके 270 में जोड़ कर आया, अगर मैं 360 डिग्री में घटा के करूँ तो क्या आंसर ये आएगा। चले उससे भी करते हैं भाई। कोसेक 360 डिग्री माइनस, अब 360 में से कितना घटाऊं कि 315 पहुंच जाऊं, तो सर 45 घटाना पड़ेगा। इतनी बात भी ठीक है भाई। अब 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, तो सर 360 डिग्री माइनस थीटा चतुर्थांश में पड़ता है। तो वहाँ पर कोसेक अपना बिहेवियर कैसा लगता है, कोसेक प्लस का कि माइनस का, तो सर चतुर्थांश में कोसेक माइनस का होता है, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। अब चेक ये करना कि 360 डिग्री में चेंज होगा या नहीं होगा। तो सर यहाँ पे आपने लिख रखा है 180 डिग्री व 360 डिग्री में नो चेंज, अर्थात कोसेक का कोसेक ही रहने वाला है। तो सर कोसेक ही लिखेंगे, और थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे हम 45 डिग्री। तो चिन्ह माइनस का, और सर कोसेक 45 का जो मान होता है वो होता है हमारे पास √2। तो दोनों से आंसर सेम आया, तो चाहे तो आप 270 डिग्री प्लस जोड़ के करो या 360 में से घटा करो, दोनों से आंसर मेरा सेम आएगा। कोई एक ही तरीका अपनाना है। अब सर एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हम कोट 210 ये भी चेक कर लेते हैं। तो सर मेरे पास कोट 210 डिग्री आ गया, तो 210 किसके बीच, 180 और 270 के बीच। तो लिखेंगे यहाँ पे कोट 180 डिग्री, तो 180 में कितना जोड़ूं कि 210 तक पहुँच जाऊँ, सर 30 डिग्री जोड़ लो आप। ठीक है भाई, जोड़ लिया। अब 180 प्लस थीटा, सबसे पहले चेक करना कि 180 प्लस थीटा से थीटा मानते हुए कौन से चतुर्थांश में होगा। तो हमने चेक किया सर 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में होगा, और तृतीय चतुर्थांश में कोट अपना बिहेवियर अर्थात प्लस का होता है कि माइनस का होता है, सर कोट तो प्लस का होता है, तो चिन्ह रहेगा प्लस का। उसके बाद सर ये चेक करना कि 180 में चेंज होगा या नहीं होगा। तो 180 डिग्री व 360 में नो चेंज, अर्थात कोट का क्या रहेगा सर, कोट ही रहेगा। और थीटा कितना आपके पास है, थीटा मेरे पास 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। अब ये तो सर 180 में जोड़ कर आया, अगर मैं 260 से घटा के करूँ तो क्या यही आंसर आएगा। चलिए भाई इससे करके देखते हैं। कोट 270 डिग्री माइनस, तो 270 डिग्री में से कितना घटाऊं कि मैं 210 तक पहुंच जाऊं, तो सर 60 घटाना पड़ेगा। अब 270 डिग्री माइनस थीटा
कौन से चतुर्थांश में होगा अभी चेक करिए। तो 270 माइनस थीटा, सर ये हमारे पास होगा 270 माइनस थीटा कौन से में हुआ, तृतीय चतुर्थांश में हुआ। और वहाँ पर कोट अपना बिहार कैसा करता है सर, कोट होता है हमारे पास प्लस का, तो चिन्ह तो आएगा सर प्लस का यहाँ पे। और 270 में चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख रखा सर 270 में चेंज, तो किसको चेंज करना है आपको, कोट को। तो कोट क्या में चेंज होता है सर, कोट होता है tan में, tan लिखेंगे। और एंगल कितना लिखेंगे सर, एंगल लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री। तो tan 60 का कितना होता है सर, tan 60 का होता है √3। तो √3 सर इससे भी आया और इससे भी √3 आया। तो किसी भी मेथड से करिए आप, किसी भी तरीके से करिए, आंसर सेम ही आता है। इसी के साथ साथ यदि मैं एक क्वेश्चन और लूँ यहाँ पर कि सर साइन 210 डिग्री मान कितना आएगा, तो 210 डिग्री फिर से हमने कहा सर 180 और 270 के बीच में आ रहा है, तो लिखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस कितना, इसमें 180 में जोड़ूं कि 210 तक पहुंच जाऊं, सर इसमें 30 डिग्री जोड़ लीजिए आप। ठीक है भाई, इतनी बात भी। अब ये चेक करना, पहला पॉइंट ये होगा सर 180 प्लस इसे थीटा मानते हुए 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, तो सर 180 प्लस थीटा होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश में। और वहाँ पर साइन अपना बिहार कैसा रखता है, प्लस का है कि माइनस का है, तो सर साइन यहाँ पर माइनस का होता है, हमने चिन्ह माइनस का लगाया। अब 180 में चेंज होगा या नहीं होगा, तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है 180 व 360 में नो चेंज, अर्थात साइन का रहेगा, साइन ही रहेगा। तो हमने साइन लिखा और सर एंगल कितना रहेगा मेरे पास 30 डिग्री, तो मेरे पास आएगा चिन्ह माइनस का, और साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2। अब सर ये तो 180 में जोड़ कर आया, अगर मैं 260 से घटा करूँ तो घटा के करते हैं भाई, साइन 270 डिग्री माइनस, अब 270 डिग्री में से कितना घटाऊं कि मैं 210 तक पहुंच जाऊं, तो सर 60 डिग्री घटा लो। अब पहला स्टेप रहेगा सर हमारे पास, वो रहेगा 270 डिग्री माइनस थीटा, इसे थीटा मानते हुए कि 270 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, तो सर 270 डिग्री माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में होगा। और साइन अपना बिहेवियर कैसा सकता है, यहाँ पे सर साइन होता है यहाँ पर माइनस का, तो चिन्ह माइनस का लगाइएगा। फिर 270 में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो सर 270 में चेंज हो जाएगा। कौन चेंज होगा सर, साइन, तो साइन किस पे चेंज होता है सर, साइन जाता है कोस पे, तो हमने कोस लिखेंगे। और थीटा कितना आएगा मेरे पास 60 डिग्री, तो सर चिन्ह तो रहेगा माइनस का, और कोस 60 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है 1/2 ही होता है। तो दोनों से आंसर सेम आया। अब कोई भी मेथड अपनाइए, कोई भी तरीका अपनाइए, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब यदि हमारे पास सर ये जो हमारे पास साइन का कोण होता है, ये अगर 360 से ऊपर हो जाए, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे साइन 765 डिग्री का मान, tan 1230 डिग्री का मान, सर अब तो ये किसी के बीच में आता ही नहीं है, ना तो 90 180 के बीच आ रहा है, ना 180 270 के बीच में आ रखा है, ना 270 360 के बीच में आ रखा है, तो फिर क्या करें। तो यदि आपके पास जब भी साइन का कोण या tan किसी का भी कोण है वो 360 डिग्री से ऊपर हो जाए, तो आपको इस कोण को 360 डिग्री से भाग कर दीजिए, कितनी बार पढ़ा चलेगा उसमें, तो 360 डिग्री से भाग कर देंगे अभी हम। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूँ यहाँ पे, तो सर हम लिखेंगे साइन 765 बराबर साइन, अब मुझे देखना है सर 765 को 360 डिग्री से भाग करने पर कितना आएगा। इसे भाग करनी पड़ेगा भाई, क्योंकि ये 765 360 डिग्री से ऊपर हो गया, तो कितनी बार पड़ जाएगा सर, यहाँ पे चलेगा मेरे पास 2 बार, तो सर 36 दूनी 72 था 720, तो हमारे पास कितना बचेगा सर, हमारे पास बचेगा यहाँ 45 डिग्री। तो अब कैसे लिखेंगे सर, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जितनी बार आपका पहाड़ा चला वो शुरुआत में यहाँ पे, फिर गुना जिससे अगर आप भाग करी थे, सर भाग किससे करी थे हमने 360 डिग्री से, और फिर प्लस, सर प्लस कितना था हमारे पास, जो शेषफल बच गया उतना जोड़ोगे आप इसमें, तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास 45 डिग्री। जितनी बार पहाड़ा चला सर वो यहाँ पे, फिर गुना में जिससे हमने भाग करी, और प्लस में जो हमारा शेषफल बचा। अब तुम्हें देखना है सर ये 360 डिग्री प्लस थीटा, अब इस 2 3 4 यहाँ कुछ भी हो सर भूल जाइए, बस इतना ध्यान दो कि सर 360 डिग्री प्लस थीटा, इस 360 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पड़ेगा सर, ये होगा 360 डिग्री प्लस थीटा में से प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में
सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, तो सर चिन्ह तो रहेगा प्लस का। उसके बाद 360 डिग्री में चेंज होगा नहीं होगा, तो 360 डिग्री में नो चेंज, अर्थात सर साइन का साइन रहने वाला है, तो चिन्ह लगाएंगे साइन, चिन्ह लगाएंगे प्लस का, साइन आएगा, और कौन कितना आएगा सर उधर से 45 डिग्री। तो हमारे पास साइन जो 45 डिग्री का मान आया सर वो होता है हमारे पास 1/√2। तो साइन 765 का जो आंसर आया वो हमारे पास आया 1/√2। तो ध्यान दीजिए कि अगर सर हमारे पास जो ये कोण है ये 360 डिग्री से ऊपर हो रहा है तो उसे भाग कर लीजिए, जितनी बार उसमें पता चलता है। जैसे अभी आपको एक सेकंड पार्ट और दे रखा है, tan 1230 डिग्री। तो सर अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, tan 1230 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ से tan, अब 1230 360 डिग्री से ऊपर हो गया तो सर इसे भाग करनी पड़ेगी, तो कितनी बार चला सर में पढ़ा चलाते हैं हम 3 बार, हमारे पास आएगा 1080। तो 0 से 0 हो गया था 0, 13 से 8 जाके 5, यहाँ बचा 1 में से जाके 6। तो जितनी बार सर पाड़ा चला उसको तो यहाँ पे, फिर प्लस जिससे हमने भाग करी थी सर वो यहाँ पे 360, सॉरी यहाँ पे गुना आएगा 3 गुना सर जिससे हमने भाग करी थी वो यहाँ पे 360 डिग्री, और प्लस में वो आएगा जो शेषफल बच गया आपके पास 150 डिग्री। जितनी बार पाड़ा चला सर शुरुआत में, फिर गुना में, जिससे भाग करी वो गुना में, और प्लस जो शेषफल बचा वो प्लस में। अब यदि आप किसी भी संख्या को 360 डिग्री से भाग कर देखोगे तो आप उसमें चतुर्थांश चाहे ना भी देखेगा, आप सीधा सीधा लिखेगा सर जो मेरे पास फलन है वो लिखो यहाँ पर, और जो मेरे पास सर ये थीटा बच रहा है उसे यहाँ पे लिखो। यदि आप 360 डिग्री से किसी भी एंगल को, कोण को भाग करोगे तो मैं कह रहा हूँ आप चतुर्थांश में मत देखो, बस आप इतना करिए सर जो फलन दे रखा है वो झुका दो और कोण भी झुका दो, उतार दो। अब ये आ गया tan 150 डिग्री। अब 150 डिग्री देखोगे सर किस किस के बीच में पड़ रहा है, तो सर 150 डिग्री पड़ता है 90 डिग्री और 180 के बीच में। तो या तो 90 में आप इतना जोड़ लो कि 150 तक पहुँच जाए, या अब 180 में से इतना घटा लो कि हम कहाँ तक पहुँच जाए, 150 तक पहुँच जाए। तो लिखेंगे tan 90 डिग्री प्लस 90 में कितना जोड़ूं कि 150 तक पहुंच जाऊं, तो सर हम जोड़ेंगे 60 डिग्री। अब सर शुरुआत वाला ये रहेगा कि 90 प्लस थीटा ये कहाँ पड़ता है, ये देखना पड़ेगा 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पड़ता है। तो देखा सर 90 डिग्री प्लस थीटा पड़ता है द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में tan, तो tan कैसा होता है द्वितीय चतुर्थांश में सर, द्वितीय में साइन और कोसेक होता है प्लस का, अदरवाइज सब माइनस के, अर्थात tan यहाँ पर अपना बिहेवियर माइनस का रखता है, तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का। अब चेक करेंगे कि 90 डिग्री में चेंज होगा या नहीं होगा, तो सर 90 डिग्री व 270 डिग्री में चेंज होता है, तो चेंज किसे करना हमें tan को, तो सर tan जाता है कोट पर, और थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री। तो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा सर माइनस का कोट 60 का मान कितना होता है सर, कोट 60 का मान होता है हमारे पास 1/√3, यही हमारा आंसर आएगा। अब यदि यहाँ से हम एक क्वेश्चन और देखें कि सर साइन x बराबर 3/5, x दे रखा है आपको द्वितीय चतुर्थांश में, x क्या है सर, x है साइन का एंगल, और x उसका जो कोण है एंगल है वो कहाँ बताया गया द्वितीय चतुर्थांश में। तो सर हम जानते हैं कि साइन द्वितीय चतुर्थांश में कैसा होता है, प्लस का होता है, इसलिए साइन का जो मान दे रखा है यहाँ पे आपको क्या में दे रखा, वो भी प्लस में दे रखा है। तो उसने बताया कि x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो किसका मान निकालना आपको, सर मुझे निकालना है कोस x का मान। तो x यदि द्वितीय चतुर्थांश में है तो सर वहाँ पे साइन तो प्लस का होगा, इसलिए साइन का आंसर क्या है प्लस में आ रखा है, कोसेक भी प्लस का होगा। पर सर बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए हमारे पास वो कैसे होंगे, वो माइनस के होंगे, अर्थात जो कोस x का मेरा आंसर आएगा वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। तो कैसे करेंगे सर इसको सॉल्यूशन। अब 10th क्लास के कुछ आप त्रिकोणमितीय अपने फॉर्मूले याद करिए कि सर साइन और कोस में क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखता है, संबंध रखता है, क्या साइन और कोस का कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर जो क्लास 10th के फॉर्मूले हैं जो एक दूसरे के साथ संबंध रखता हो।
कि सर शुरुआत में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, अर्थात साइन कोस में एक संबंध ये फॉर्मूला रखता है। तो इसको लेके चलेंगे हम यहाँ से। तो पहले लिखेगा आपके गिवन, आपको साइन एक्स का मान दे रखा है 3/5, फिर उसके बाद लिखिएगा चूंकि साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, एक्स क्यों लिखा, क्योंकि सर अब की बार हमारा कौन कितना है, एक्स ही है, तो एक्स है तो दोनों जगह एक्स लिखा जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब सर साइन एक्स का मान हमारे पास दे रखा है, इसका मान रखेंगे हम, साइन एक्स का मान है 3/5, 3/5 का वर्ग किया प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऐसा का ऐसा ही बराबर 1, क्योंकि सर कोस स्क्वायर एक्स का तो मान निकालना है। तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, सर मेरे पास 3 का वर्ग आएगा 9, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, सर 5 का वर्ग आएगा 25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। अब सर कोस स्क्वायर एक्स का मान निकालना, तो इसको तो इस साइड रख लो और 9/25 को आप राइट साइड में जाओ, उधर की तरफ से ले जाओ। तो हमारे पास आएगा यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस ये उधर जाकर हो जाएगा सर 9/25। अब यदि मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम लेके सर मेरे पास आएगा 25, तो यहाँ पर 1 के बटे में कुछ नहीं है तो अपने एलसीएम से गुणा करेगा, अर्थात 25 से कम 25 और माइनस ये आएगा सर यहाँ पे 9, तो 25 से 9 जाके आपके पास बचेगा 16 और सर बटे में आएगा 25, और इधर हमारे पास कितना चल रहा है यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स। तो सर जब मैं कोस एक्स बराबर लिखूँगा तो सर यहाँ से जब ये वर्ग घटेगा तो चिन्ह आएगा प्लस माइनस, और 16 का वर्गमूल होता है 4, ऐसे कि सर जब यहाँ से हम वर्ग घटाओगे तो चिन्ह तो प्लस माइनस आएगा, और इधर वाली संख्या के ऊपर क्या आएगा सर, वो आएगा रूट 16/25। तो हमारे पास यहाँ से आएगा कोस एक्स बराबर प्लस माइनस 16 कितना हुआ सर, 16 हुआ 4 का वर्गमूल, और 25 कितने का हुआ सर, 25 हुआ 5 का। अब सर यहाँ से चिन्ह प्लस लेवे कि माइनस लेवे, अब ये आपको कौन चेक करना है कि सर हमारा जो x था वो द्वितीय चतुर्थांश में था, और द्वितीय चतुर्थांश में कोस कैसा होता है, माइनस का होता है। तो आप कौन चिन्ह लोगे यहाँ से, सर हम चिन्ह लेंगे फिर माइनस का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोस x बराबर माइनस के 4/5। ये मेरा आंसर आएगा कि यदि मेरे पास x यानी कि जो हमारा कोण होगा सर वो हमें चेक करना पड़ेगा कौन से चतुर्थांश में है, वो जिस चतुर्थांश में जैसा भी होगा हम ऐसे ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी कोस x द्वितीय चतुर्थांश माइनस का होता था, इसलिए हमने यहाँ पे कौन चिन्ह ले रखा है सर, यहाँ पे चिन्ह लिया हमने माइनस का। अब हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। आपको दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक में अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब जितने भी आपके पास 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न होंगे वो आपको एक त्रिकोणमितीय फलन तो देगा, और कितने निकालने पड़ेंगे आपको, 5 निकालने पड़ेंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन दोनों बात एक ही है। त्रिकोणमितीय फलन आपके पास जो होते हैं सर होते हैं 6 हमारे पास, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो सर वो अब हमें एक त्रिकोणमितीय फलन तो देगा, और हमें कितने निकालने पड़ेंगे सर, 5 हमें निकालने पड़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको दे रखा है, जो पहला सवाल दे रखा है वो दे रखा है कोस x बराबर माइनस के 1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो सर जो हमारा ये कोण दे रखा है सर, x दे रखा है, एंगल दे रखा है, ये x ये कहाँ बताया गया, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस का होता है सर, टेन प्लस का होता है और कोट प्लस का, बाकी सब कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। इसलिए उसने कोस को कैसा बताया, यहाँ पे माइनस का बताया है। तो सिर्फ सर जब x तीसरे चतुर्थांश में है तो जब हम बाकी के 5 त्रिकोणमितीय फलन निकालेंगे उनमें केवल टेन प्लस का आए और कोट प्लस का, बाकी सब कैसे आए, माइनस के आए। अब जो क्लास 10th में हमने सर ये फॉर्मूले पढ़े थे, अब हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करेंगे। तो ये देखना कि मुझे शुरुआत में जो कोस x दे रखा है सर, ये कोस x अन्य कौन से त्रिकोणमितीय फलन के साथ संबंध रखता है। तो शुरुआत में ही मुझे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। सर यदि मैं कोस का मान यहाँ पे पुट कर दूँ, या आपको जो दे रखा माइनस के 1/2, यदि सर मैं कोस का मान यहाँ पुट कर देता हूँ तो मैं सबसे पहले किसका मान निकाल सकता हूँ सर, मैं साइन का मान निकाल सकता हूँ। तो शुरुआत में हम इस
त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हम किसका मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे सर। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन जो दे रखा है आपको वो दिया हुआ है कोस x बराबर -1/2। अब सर हम प्रयोग करने वाले सर्वसमीकरण का वी नो डेट साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो सर किसका मान पुट कर दें यहाँ पे, सर यदि मैं कोस का मान यहाँ से उठा के -1/2 यहाँ पुट कर दूँ तो किसका मान निकलेगा, शुरुआत में साइन का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कोस x का मान कितना आपके पास -1/2। पूरे का क्या करना पड़ेगा सर, पूरे का वर्क करिए, वर्क हो रहा है यहाँ पे, वर्क करिए बराबर 1 साइन स्क्वायर x प्लस माइनस का वर्क करूँगा तो चिन्ह प्लस का आएगा, 1 का वर्क करेंगे तो 1 और 2 का वर्क करेंगे तो 4, किसके बराबर, 1 के बराबर। अब सर साइन स्क्वायर x साइन का मान निकालना, तो जितने भी हमारे पास इसके अलावा और संख्या रखी है सबको राइट साइड में ले जाओ। तो बराबर 1 ये प्लस का 1/4 तो ले जाके हो जाएगा -1/4। हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर x बराबर, सर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 4 आया, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 4 से गुना करेगा, 4 एकम 4, फिर माइनस, सर 4 से 4 पूरा कैंसिल तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर x बराबर 4 में से 1 जा कितना बचेगा सर, हमारे पास बचेगा 3 और बटे में कितना आएगा 4। अब मुझे तो केवल साइन x का मान निकालना है, ना कि साइन स्क्वायर का, तो स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा। सर स्क्वायर हटाया तो चिन्ह आया प्लस और माइनस का, और सर इधर वाली संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा, सर इधर वाली संख्या के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, तो 3/4। अब सर यहाँ से मेरे पास आएगा साइन x बराबर, चिन्ह आएगा सर प्लस माइनस का, रूट 3 आएगा क्योंकि 3 अंडर से बाहर निकालने का तो रूट 3 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा सर, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब मुझे यहाँ के सर साइन का चिन्ह लेना। अब साइन 2 प्रकार का हुआ, एक तो प्लस चिन्ह के साथ है और एक माइनस चिन्ह के साथ है। तो अब हम चेक करेंगे सर जो हमारा ये कोण दे रखा x, ये कोण से चतुर्थांश में स्थित है। तो x उसने बताया सर तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और कोट प्लस का होता है। तो साइन कैसा होता है सर, यहाँ पे तीसरे में, सर तीसरे चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है सर, साइन होता है माइनस का, तो चिन्ह कैसा लोगे आप, माइनस का लोगे। तो लिखेंगे साइन x बराबर -√3/2। याद करना, बताइए एक बार साइड में कि चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब सर हमारे पास एक त्रिकोणमितीय और फलन निकल गया, एक उसने दे रखा था। अब इनकी सहायता से और कोई निकाल लेंगे। तो सर साइन कोस का जो फॉर्मूला होता है tan में, tan थीटा होता है साइन बटे कोस। तो साइन कोस की सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं, tan का। तो अब tan का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे tan x बराबर, क्योंकि हमारे पास जो कोण दे रखा हुआ x दे रखा, तो x का प्रयोग करें हम यहाँ पे। तो tan x बराबर होगा साइन x बटे में कितना होगा, कोस x। तो tan x बराबर, सर साइन का मान कितना हुआ, साइन का मान हुआ -√3 बटे में 2 डिवाइड कोस x का मान कितना हुआ, सर कोस x का मान हुआ -1/2। दोनों के बटे में सेम है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास आएगा tan x बराबर -√3 और सर बटे में आएगा -1। अब माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो tan x का मान केवल आएगा हमारे पास माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास आएगा आंसर √3 बटे में 1 नहीं लिखा करते। तो tan x का मान कितना आ गया हमारे पास, √3 आ गया सर। अब हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय फलन हो चुके हैं। कोस x का उसने दे रखा था, साइन x का मान आ गया, और किसका मान आ गया, tan x का मान आ गया। अब 3 और निकालने हैं। तो सर जो 3 और निकालने हैं वे निकाल लेंगे हम व्युत्क्रम सूत्र से। कोसेक का उल्टा साइन,
sec का उल्टा cos और cot का उल्टा कौन, tan। तो शुरुआत में सर हमें पता है कि कोसेक x बराबर होता है 1/sin x। तो 1/sin x का मान हमारे पास कितना है सर, वो हमारे पास मान है √3 और बटे में कितना है सर, बटे में है 2। तो कोसेक x बराबर आएगा सर, चिन्ह तो लगेगा माइनस का, ये 2 गुना करेगा ऊपर तो 2 एकम 2 और बटे में कितना आएगा सर, बटे में आएगा हमारे पास √3। ये कोसेक का मान निकल गया। अब किसका मान सर, सेक उल्टा होता है कोस का, तो सेक x बराबर, चेक करो भाई, सेक किसका उल्टा होता है सर, कोस का। तो सेक x बराबर 1 होता है कोस x। तो सेक x बराबर 1 कोस, सर कोस x का मान कितना है, कोस x का मान हमारे पास है -1/2। तो हमारे पास आएगा सेक x बराबर, सर ये 2 चला जाएगा ऊपर और चिन्ह के साथ जगह ऊपर जाके माइनस का, तो -2 और बटे में कितना रहेगा सर, बटे में 1, उसको 1 को नहीं लिखा करते, छोड़ दीजिए। ये सेक x का मान भी आ गया। अब किसका मान आएगा सर, रह गया कोट का। तो कोट x बराबर, कोट किसका उल्टा होता है सर, कोट उल्टा होता है tan का, 1/tan x। तो कोट x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/tan x का मान कितना सर मेरे पास, tan x का मान मेरे पास है √3। तो सर हमें एक त्रिकोणमितीय फलन दे रखा था और 5 हमने निकाल दिए, साइन निकाल दिया, tan हो गया, कोसेक, सेक और कोट। सर x का था कहाँ, तीसरे चतुर्थांश में, तो प्लस का कौन होगा, tan और कोट। सर tan भी प्लस का ही है, कोट प्लस का है, बाकी सब कैसे होंगे माइनस के। सर कोस भी माइनस का, साइन भी माइनस का, कोसेक भी माइनस का और सेक भी कैसा रहा, माइनस का रहा। प्रश्न नंबर 2 में आपको दे रखा है साइन x बराबर 3/5 और x बताया गया दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। सर दूसरे में होता है साइन प्लस और कोसेक प्लस, इसलिए साइन का चिन्ह यहाँ पे दे रखा है प्लस का, तो साइन और कोसेक रहेंगे प्लस के, अदरवाइज बाकी सब कैसे रहेंगे, माइनस के। साइन दे रखा है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन में ज्ञात करने। सॉल्यूशन। सर फिर से मैं 10th क्लास के जो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं सरसमीका होती है, उनमें देखोगे सर साइन किसके साथ संबंध रखता है। तो सर साइन संबंध रखता है कोस के साथ में, तो इस सरसमीका का प्रयोग करके किसका मान निकाल सकते हैं सर हम, साइन का मान रखने के बाद हम कोस का मान निकाल सकते हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो गिवन है साइन x बराबर 3/5, लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर किसके, 1 के। अब सर यहाँ पे हम साइन का मान रखा जाएगा, साइन का मान कितना रखोगे, 3/5 और किसका मान निकाल लोगे, कोस x का मान निकाल देंगे। तो 3/5 का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर x किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। अब कोस का मान चाहिए तो कोस तो रख लो इधर और 3/5 को ले जाओ उस साइड में, या 3/5 का पहले वर्ग कर लीजिए। तो 3 का वर्ग कितना हुआ सर, 3 का वर्ग हुआ 9 और 5 का वर्ग कितना हुआ सर, 5 का वर्ग हुआ 25 प्लस कोस स्क्वायर x किसके बराबर, 1 के बराबर। सर कोस को लेफ्ट साइड में और 9/25 ले जाओ राइट साइड में, तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर x बराबर 1, 9/25 उधर जाकर हो जाएगा माइनस के 9/25, एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम आएगा 25, तो 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो सर 1 गुना कर लेगा 25 से, तो 25 से कम 25 माइनस 25 से 25 कैंसिल, हमारे पास आएगा 9 और 25 से 9 जाके हमारे पास बचेगा 16 और बटे में आएगा सर यहाँ पे 25। इधर चल रहा है सर हमारे पास कोस स्क्वायर x। अब जब यहाँ से आप वर्ग हटाओगे तो सर हमारे पास आएगा कोस x बराबर, जब यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो चिन्ह आएगा प्लस और माइनस का, और इधर वाली संख्या का पर आएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट आएगा 16/25।
अब सर मेरे पास आएगा कोस एक्स बराबर प्लस माइनस 16 कितने का वर्गमूल, 16 वर्गमूल सर 4 का, और 25 कितने का वर्गमूल सर 25 वर्गमूल होता है 5 का। अब कोस के मेरे पास दो चिन्ह आए, एक प्लस का आया और एक माइनस का। तो मुझे एक्स चेक करना पड़ेगा सर एक्स कौन से चतुर्थांश में है। तो एक्स उसने बताया एक्स है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में कोस कैसा होता है सर, कोस होता है माइनस का। तो चिन्ह लेंगे माइनस का यहाँ से, तो लिखेंगे कोस एक्स बराबर माइनस के 4/5, क्योंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है। अब सर मेरे पास साइन का मान दे रखा, कोस का मैंने निकाल दिया। अब इन दो की हेल्प से हम और किसके अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल सकते हैं सर, tan बराबर होता है साइन बटे कोस। तो साइन बटे कोस के साथ हम tan का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे tan x बराबर साइन एक्स बटे कोस एक्स। तो पहले सर साइन का मान लिखें, साइन का मान दे रखा 3/5 डिवाइड बराबर का चिन्ह tan x, सब बटे में रखा कोस एक्स, और कोस एक्स का मान कितना निकल गया हमारे पास, वो सर आया माइनस के 4/5। दोनों के बटे में सेम सेम है तो 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास आएगा सर tan x बराबर, चिन्ह तो आएगा माइनस का, ऊपर आएगा 3 और बटे में आएगा 4, अर्थात माइनस के 3/4 आएगा हमारा आंसर। तो सर अब मैंने यहाँ पे दो त्रिकोणमितीय फलन निकाल दिए, एक कोस निकाल दिया, एक tan निकाल दिया, साइन दे रखा था मैं। अब इनकी हेल्प से हम अन्य 3 और निकाल लेंगे, और वो तीनों के 3 सर इनसे निकाल लेंगे व्युत्क्रम सूत्र से। तो कोसेक किसका उल्टा होता है सर, कोसेक उल्टा होता है कोसाइन का। तो लिखेंगे कोसेक x बराबर 1/sin x। तो कोसेक x बराबर 1/sin का मान कितना रखा, साइन का मान रखा सर 3/5। इसे पलट दीजिए, तो हमारे पास आएगा सर कोसेक x बराबर 5/3। इसको पलट देना, बस उल्टा कर दीजिए, यानी कि 5 पहुंच जाएगा सर ऊपर की तरफ। अब सर सेक का मान निकाल लो, सेक x बराबर, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, सेक x बराबर होता है सर 1/कोस। भाई सेक को यहाँ पे लेके कोस यहाँ लिया बटे में इसके। तो सेक x बराबर 1/, कोस का मान कितना रखा सर, कोस का मान रखा माइनस के 4/5। अब सर सेक x बराबर हो जाएगा, चिन्ह तो रहेगा माइनस का, इसे पलट दो बस, तो 5/4 हो जाएगा सर। उसके बाद रह गया मान कोट का। तो कोट x का उल्टा होता है 1/tan x। तो कोट x बराबर 1/tan x का मान कितना है सर, tan x का हमारे पास मान है माइनस के 3/4। तो कोट x बराबर हो जाएगा, चिन्ह तो रहेगा माइनस का, और इसे पलट दीजिए आप, आपके पास होगा 4/3। तो सर मेरे पास दूसरे चतुर्थांश में साइन भी प्लस का ही है, कोसेक प्लस का है, और बाकी सब कोस भी माइनस का, tan माइनस का, और कोट भी माइनस का हुआ, और सेक भी कैसा हुआ, माइनस का हुआ। इस प्रकार से मैंने ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन क्या कर दिए सर, निकाल दिए, यहाँ पे ज्ञात कर लिए। प्रश्न नंबर 3 में आपको दे रखा है कोट x बराबर 3/4, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, और तृतीय चतुर्थांश में सर tan प्लस का होता है और कोट प्लस का, इसलिए कोट को दे रखा है यहाँ प्लस चिन्ह के साथ, बाकी सब जो होते हैं सर माइनस चिन्ह के साथ। तो हमारा आंसर tan और कोट का है प्लस और बाकी सब माइनस के। तो कोट तो प्लस दे रखा, tan प्लस का है और बाकी सब कैसा आना चाहिए, माइनस के आना चाहिए। हल करेंगे, हल गिवन कोट x बराबर 3/4 ये दे रखा आपको। अब सर 10वीं क्लास के जो हमने त्रिकोणमितीय सरसमीका पढ़ रखी है, अब चेक ये करना कि सर ये जो कोट है ये कौन से के साथ संबंध रखता है। सर कोट रखता है कोसेक के साथ संबंध, अर्थात
कि सर यदि मैं कोट का मान यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ रख दूँ, तो किसका मान मिल जाएगा मेरे को? सर मेरे को मिल जाएगा कोसेक का मान मिल जाएगा। तो इस सर्वसम का हम प्रयोग करेंगे, लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। एक्स क्यों लगा रहे सर? क्योंकि हमें जो कोण दे रखा है वो एक्स ही दे रखा है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कोट एक्स का मान पुट करेंगे। कोट एक्स का मान कितना रखा है सर? 3/4। वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दिए। 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16। अब इसका एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम आएगा 16। एक के बट्टे में कुछ नहीं आया तो सर अपने एलसीएम से गुणा कर लेगा, 16 एकम 16 और प्लस 16 से 16 कैंसिल, कितना आएगा सर हमारे पास? ये सर आएगा 9। 16 से 16 का पाड़ा पड़ो तो एक बार चलेगा और एक की गुना जब ऊपर करो 9 एकम 9 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा सर 16 और 9 हो गया 25 और बटे में हो गया सर 16। और इधर हमारे पास चल रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स। सर जैसे यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो चिन्ह आएगा प्लस माइनस और इस संख्या पर जाएगा अंडर रूट। तो कोसेक एक्स बराबर प्लस माइनस और रूट में आएगा 25/16। अब इसके बाद लिखेंगे सर कोसेक एक्स बराबर, चिन्ह आएगा प्लस माइनस का। 25 कितने और होता है सर? 25 वर्गमूल होता है 5 का और 16 कितने और होता है? 16 वर्गमूल होता है सर 4 का। तो कोसेक अब दो प्रकार का हो सर, एक तो हुआ प्लस के 5/4 और एक हुआ माइनस के 5/4। अब प्लस का ले कि माइनस का ले तो हमें कौन बताएगा? ये जो एक्स है, तो एक्स कहाँ रखा है सर? एक्स रखा है तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में कोसेक कैसा होता है सर? कोसेक होता है माइनस का। तो लिखेंगे कोसेक एक्स बराबर, कोसेक माइनस का तो चिन्ह लेंगे माइनस का, माइनस के 5/4, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में कोसेक कैसा होता है? माइनस का होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लिया। आगे बता देंगे क्योंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो सर अब सर मेरे पास कोट का मान दे रखा था, कोसेक का निकाल दिया। अब इनकी हेल्प से हम किस किस की मान निकाल सकते हैं और किस किस का मान निकाल सकते हैं? तो सर कोसेक जो उल्टा होता है साइन का, अर्थात कोसेक को यहाँ ले जाओ, साइन को एक के बटे में ले आओ। सर कोसेक की सहायता से मान निकाल सकते हैं, साइन का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स। तो साइन एक्स बराबर 1 अब कोसेक का मान कितना दिया है सर? कोसेक का मान दिया माइनस के 5/4। तो साइन एक्स बराबर आएगा, चिंता आएगा माइनस का, इसे पलट दीजिए बस केवल, तो आपके पास होगा 4/5। अर्थात सर 4 ऊपर चला जाएगा, 4 गुना तब 1 में 4 एकम 4 हो जाएगा। तो अब किसका मान निकल गया सर? साइन का मान भी निकल गया। हमारे पास कोट का मान भी है, कोसेक का भी और साइन का भी है। अब क्या करें सर? अब हम करते हैं टेन का उल्टा। टेन का उल्टा कितना होता है? कोट। तो कोट को यहाँ ले जाओ, एक के बटे में कौन आ जाएगा? टेन आ जाएगा। तो सर यहाँ से टेन का मान निकाल लेंगे। तो सर टेन एक्स बराबर होता है 1 कोट एक्स। तो टेन एक्स बराबर 1 कोट एक्स का मान कितना दिया सर? कोट एक्स का मान दिया 3/4। अब सर टेन एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, इस 4 को ऊपर ले जाओ, पलट दीजिए, 4/3 हो जाएगा। अब सर मेरे पास साइन का मान हो गया, कोसेक का मान भी हो गया, कोट का मान है और टेन का मान है। दो त्रिकोणमितीय फलन अभी और रह रहे हैं। कौन कौन से सर? एक तो सेक रह रहा और एक क्या रह रहा है आपके पास? कोस रह रहा है। तो अब कैसे मान निकाल ले सर? अब मान ऐसा निकाल देते हैं कि यदि मैं यहाँ पर कोट का मान पुट कर दूं, साइन का मान पुट कर दूं, तो किसका मान निकल जाएगा मेरे पास? कोस का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे
क्योंकि कोट एक्स बराबर होता है कोस एक्स बटे कितना होता है साइन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन एक्स को आप यहाँ पे ले जाओ, हमारे पास आएगा सर कोट एक्स इंटू साइन एक्स किसके बराबर हुआ कोस एक्स के। कोट एक्स का मान कितना है सर, कोट एक्स का मान रखा 3/4 मल्टीप्लाई साइन एक्स का मान, सर साइन एक्स का मान मेरे पास है मैं इसके 4/5 और गुना में रखा तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। किसके बराबर हुआ सर, बराबर हुआ कोस एक्स के। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो मेरे पास आया सर यहाँ से कोस एक्स बराबर चिन्ह आएगा माइनस का, ऊपर बच रहा है सर 3 और बटे में कितना बच रहा है सर, बटे में बच रहा है 5। कोस एक्स का मान भी निकल गया। अब कोस किसका उल्टा होता है सर, कोस उल्टा है सेक का। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सेक एक्स बराबर 1 कोस एक्स। तो सेक एक्स बराबर 1 कोस का मान पुट करेंगे, कोस का मान रखा सर माइनस के 3/5। तो हमारे पास आ जाएगा सेक एक्स बराबर, चिन्ह तो माइनस का रहेगा और सर से पलट दीजिए, ऊपर बस 5 को ऊपर भेज दो, 5 एकम 5 अर्थात 5/3। तो सर शुरुआत में हमें कोट का मान दिया था, कोसेक का मान निकाला, उसके हेल्प से हमने साइन का मान निकाला, फिर टेन का मान निकाला हमने यहाँ से और टेन के बाद से हमने किसका मान निकाल दिया, टेन के बाद हमने मान निकाल दिया कोस का और कोस के बाद निकाल दिया सेक का। एक्स कौन से चतुर्थांश में था सर, एक्स था तीसरे चतुर्थांश में, तो टेन कोट प्लस का होना चाहिए, तो सर टेन का मान प्लस का आया, कोट का मान प्लस का ही था, बाकी सब माइनस का। सर कोसेक का भी माइनस का है, साइन भी माइनस में है, कोस भी माइनस में है और सेक भी कैसा रखा है, माइनस में आ रखा है। प्रश्न नंबर 4 में आपको दे रखा है सेक एक्स बराबर 13/5, एक्स चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन निकालने हैं और एक्स का बताया गया सर, एक्स बताया गया चतुर्थांश में, तो सेक प्लस का होगा और कोस प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के होंगे। हल करेंगे भाई इसको, तो गिवन, तो क्या गिवन दे रखा है सर यहाँ पे हमें दे रखा है सेक एक्स बराबर 13/5। अब 10th क्लास के जो त्रिकोणमिति सूत्र थे हमारे पास, सर्वसमीका थी। अब चेक करेंगे सर सेक किसके साथ संबंध रखता है, तो सेक संबंध रखता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, अर्थात सेक का मान रखने के बाद हम किसका मान निकाल सकते हैं, tan का सर मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स। सेक्स का मान रखो भाई, कितना रखा आपको 13/5 वर्ग बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स। सर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। tan का मान निकालना है तो इस 1 को इधर लेके आओ, सर 1 हो जाएगा माइनस का, और किसके बराबर यहाँ से सर बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स के बराबर। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना है सर हमारे पास, एलसीएम हमारे पास है 25। तो 25 का पारा 25 में पढ़ेंगे एक बार और एक के ऊपर गुना करोगे तो आएगा आपके पास 169 ही आएगा। इस एक के बटे में कुछ नहीं है तो ये अपने एलसीएम से गुना करेगा सर 25 एकम 25 किसके बराबर हो गया सर, बराबर हो गया tan स्क्वायर एक्स के बराबर। 169 से आप 25 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा सर 144 और बटे में हमारे पास आएगा 25 किसके बराबर हो गया सर, ये बराबर हो गया tan स्क्वायर एक्स के बराबर। अब सर जब यहाँ से वर्ग घटेगा तो इसके ऊपर प्लस माइनस आएगा, तो लिखेंगे tan x बराबर प्लस माइनस और इस संख्या पर क्या आएगा सर, इस संख्या पर आएगा √144 और बटे में आएगा 25। अब लिखेंगे सर यहाँ से tan x बराबर प्लस माइनस 144 कितने और मूल सर, 144 वर्गमूल होता है 12 का बटे 25 कितने और सर, 25 वर्गमूल होता है 5 का। अब सर tan के दो मान आए, एक प्लस का आया और एक माइनस का, तो कौन सा मान लेंगे सर, tan प्लस का लेंगे माइनस का ले। अब ये बताएगा हमें कौन, तो x का होता है सर, x बताएगा चतुर्थांश में, और चतुर्थांश में tan कैसे होता है सर, tan होता है माइनस का। तो लिखेंगे tan x बराबर माइनस के 12/5 बताएंगे, क्योंकि x
चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है सर, हमने सरल समीकरण लगा के tan का मान निकाल दिया, sec का मान दे रखा था। अब बाकी हमारे पास 4 त्रिकोणमितीय फलन और है जिनका मान निकालने हैं। तो sec किसका उल्टा है सर? sec उल्टा होता है cos का। ये देखो यहाँ से cos किसका उल्टा होता है सर? sec का। तो लिखेंगे cos x बराबर 1/sec x। तो cos x बराबर होता है 1/sec x का मान लिखो सर। sec का मान रखा है 13/5। तो cos x बराबर जो सर इसको पलट दो, तो पलटने पर हो जाएगा हमारे पास 5/13। ये भी ठीक है सर। अब tan किसका उल्टा होता है सर? tan उल्टा होता है cot का। तो cot का मान निकालेंगे tan की हेल्प से। तो लिखेंगे cot x बराबर 1/tan x। तो सर मेरे पास होगा यहाँ से cot x बराबर 1/tan x का मान पुट करो। tan x का मान रखा सर -12/5। तो यहाँ से हम लिखेंगे भाई cot x बराबर, सर चिन्ह तो रहेगा माइनस का और ये आपस में पलट जाएंगे। तो इस आगे 5 ऊपर जाएगा, 5 कम 5 तो 5/12 हो जाएगा। मेरे पास आएगा 5/12। सर ठीक है, हमारे पास tan का मान भी हो गया, cos का भी हो गया, cot का हो गया और sec का हो गया। 2 त्रिकोणमितीय फलन भी और रह रहे हैं। कौन कौन से सर? वो रह रहे हैं sin और cosec। तो सर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan x बराबर tan थीटा बराबर sin/cos। क्योंकि मेरे पास tan का मान भी है और cos का मान भी है, तो किसका मान निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से? sin का। तो लिखेंगे क्योंकि tan x बराबर sin x बटे cos x। सर क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे गुना में चल जाएगा ये। तो हमारे पास आएगा tan x इंटू cos x किसके बराबर? sin x के बराबर। सर tan का मान पुट करेंगे। tan का मान कितना है मेरे पास? -12/5 गुना cos। सर cos का मान कितना दे रखा है मेरे पास? 5/13 किसके बराबर? sin x के बराबर। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल। हमारे पास आएगा सर यहाँ से sin x बराबर -12 और सर बटे में आएगा 13। ये मेरे पास sin x का मान आएगा। अब सर साइन का जो उल्टा होता है व्युत्क्रम होता है कोसेक। अब इसके हेल्प से कोसेक का मान निकाल दो। तो कोसेक x बराबर होता है 1/sin x। तो सर मेरे पास होगा यहाँ से कोसेक x बराबर 1/sin का मान पुट करेंगे तो साइन का मान होगा सर 12/13 माइनस के 12/13। तो कोसेक x बराबर होगा सर चिन्ह तो आएगा माइनस का, उसे पलट देंगे सर 13 जाएगा पर, तो 13/, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यह है मेरे पास 13/12। तो चतुर्थांश में सर हमारे पास सेक प्लस का था और कोस प्लस का, और बाकी सब कैसे रहे सर? माइनस का रहे, tan माइनस का है, कोट माइनस का है, साइन भी माइनस का और कोसेक भी कैसा रहा? माइनस का रहा। प्रश्न नंबर 5 में आपको दे रखा है tan x बराबर -5/12 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरे चतुर्थांश में सर, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है और कोसेक प्लस का, तो बाकी सब कैसे होंगे सर? बाकी सब होंगे माइनस के। तो इसलिए आपको tan में कैसे रखा सर? माइनस का दे रखा है यहाँ पे। तो उसको हल करेंगे। हल गिवन जो दे रखा आपको, तो क्या दे रखा सर? मेरे को दे रखा है यहाँ पे tan x बराबर -5/12। अब सर इस tan की मदद से, tan की हेल्प से त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का प्रयोग करके मैं किसका मान और निकाल सकता हूँ सर? यदि मैं tan का मान यहाँ पुट कर देता हूँ तो किसका मान निकल जाएगा मेरे पास? सर sec का मान निकल जाएगा। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग करके आप sec का पहले मान निकाल दीजिए। तो लिखेंगे
सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सर सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन का मान पुट करें सर। टेन का मान है मेरे पास -5/12, वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दीजिए। तो 1 प्लस सर माइनस का वर्ग करेंगे तो चिन्ह प्लस का होगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब सर इसका एलसीएम ले लो, 144 का एलसीएम आ जाएगा। अब एक के बटे में तो कुछ नहीं है तो अपने एलसीएम से गुना करेगा, तो 144 के एक में गुना करो तो 144, और प्लस 144 से 144 पूरा पूरा कैंसिल, तो एक बार पता चल जाएगा। और एक की गुना जब आप 25 में करते हो आपके पास आएगा 25 से कम 25। तो 144 में 25 जब जोड़ोगे तो सर हमारे पास होगा 169, और बटे में हमारे पास आएगा सर 144। इधर हमारे पास चल रहा है सेक स्क्वायर एक्स। तो सर जब यहाँ से वर्ग घटेगा ये हमारे पास, तो सेक एक्स बराबर आएगा सर, चिन्ह आएगा प्लस माइनस का जब वर्ग घटेगा, और इधर जो संख्या रखी है उसके ऊपर आएगा सर अंडर रूट, तो 169 बटे में आया सर 144। तो मेरे पास आएगा सर यहाँ से सेक एक्स बराबर चिन्ह प्लस माइनस का आएगा, 169 वर्गमूल होता है सर 13 का, 144 वर्गमूल होता है 12 का। अब यहाँ से सर सेक का चिन्ह कौन सा लो, सेक प्लस भी है और सेक कैसा है माइनस भी है, ये हमें कौन बताएगा। ये कौन जो हमारे पास एक्स रखा है, तो एक्स कहाँ रखा है सर दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में सेक कैसा होता है माइनस का, तो सर सेक में लूँगा फिर माइनस का। तो लिखेंगे यहाँ से सेक एक्स बराबर माइनस के 13/12। सर लिखेंगे यहाँ से चिन्ह माइनस कर लेंगे 13/12, और आगे लिख दीजिएगा क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। सर मेरे पास tan का मान हो गया और sec का मान हो गया। अब मैं इनकी हेल्प से और किस किस का मान निकाल सकता हूँ, तो अब सर व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले, व्युत्क्रम में सर sec की मदद से तो मैं cos का मान निकाल सकता हूँ, और tan की हेल्प से, tan की मदद से मैं किसका मान निकाल सकता हूँ सर cot का मान निकाल सकता हूँ। तो लिखेंगे क्योंकि cot x बराबर होता है 1/tan x, तो cot x बराबर 1/tan x का मान है, सर tan x का मान मेरे पास है -5/12, तो cot x बराबर सर चिन्ह आएगा माइनस का, और इसको पलट देंगे सर हम, पलटने पर जाएगा हमारे पास 12/5 कोट का मान आ गया। सर सेक किसकी मदद से, सर सेक की मदद से मान निकाल सकता हूँ कोस का, तो लिखेंगे कोस एक्स बराबर 1/सेक एक्स, तो कोस एक्स बराबर 1/सेक एक्स का मान कितना रखा आपको, सेक एक्स का मान दे रखा है सर -13/12, तो मेरे पास सर कोस एक्स का मान आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, इसे पलट दीजिए तो हमारे पास आएगा सर 12/13। तो सर मेरे पास 3 त्रिकोणमितीय फलन तो आ चुके हैं सर, सेक का मान आ गया, कोट का आ गया, कोस का आ गया, और tan दे रखा था, तो कितने सर हमारे पास 4 त्रिकोणमितीय फलन हो चुके हैं। सर हमें 2 और चाहिए, तो 2 और कौन कौन से रह गए सर, 2 मेरे पास रह गए, एक तो साइन रह गया, एक कोसेक, तो निकाल लेंगे सर। फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा और साइन बटे कोस का, मेरे पास tan का मान भी है, कोस का मान भी है, तो किसका मान निकल जाएगा यहाँ से साइन का, तो लिखेंगे tan x बराबर साइन एक्स बटे कोस एक्स। एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर हमारे पास जो कोण दे रखा है वो एक्स ही दे रखा है, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ कर लेगा, तो लिखेंगे यहाँ से tan x इंटू कोस एक्स किसके बराबर हुआ, साइन एक्स के बराबर हुआ। तो tan x का सर मान पुट करेंगे, tan x का मान कितना मेरे पास -5/12, माइनस का चिन्ह है तो सर ब्रैकेट बंद कर दो, फिर लिखेंगे कोस एक्स का, सर कोस एक्स कितना है मेरे पास -12/5, एक मिनट, कोस एक्स कितना सर मेरे पास, सर कोस एक्स मेरे पास है -12/13, बराबर किसके चला सर, बराबर चल रहा है साइन एक्स के। अब ये 12 से 12 क्या कर दो आप यहाँ पे कैंसिल आउट,
और सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सर मेरे पास आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 5/13 और किसका मान आएगा सर, ये मेरे पास आएगा मान साइन x का, अर्थात साइन x बराबर हो जाएगा मेरे पास सर मान 5/13। अब साइन की हेल्प से किसका मान निकाल सकते हैं सर, कोसेक का मान निकाल सकते हैं। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। तो लिखेंगे कोसेक x बराबर 1/साइन x, कोसेक x बराबर 1/साइन x का मान पुट करेंगे। साइन x का मान कितना रखा सर, 5/13। तो कोसेक x बराबर आएगा, इससे पलट दीजिए सर 13/5। इस प्रकार से हमने tan x का मान दे रखा सर, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन निकाल दिए। जहाँ x का मान था दूसरे चतुर्थांश में था, तो दूसरे में साइन प्लस और कोसेक प्लस, तो सर साइन भी प्लस का आ रहा, कोसेक प्लस का आ रहा है। तो बाकी सब कैसे हो सर, बाकी सब माइनस करनी चाहिए। तो कोस भी माइनस का है, कोट भी माइनस का है, सेक भी माइनस का है और tan माइनस का हमें दे ही रखा था। इस प्रकार से हमने अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर लिए। आपको बोल रखा है पर्सन संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। जो पर्सन नंबर आपके पास 6 दे रखा है आपको, वो आपके पास मान पता कर रहा है साइन 765 डिग्री का मान। तो सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन क्या दे रखा है भाई आपको यहाँ पे सर, गिवन दे रखा है साइन 765 डिग्री। और ये जो इसका कोण दे रखा है सर यहाँ पे 765 डिग्री, यदि ये 360 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो आपने बताया था कि इसे हम भाग करेंगे 360 डिग्री से। तो लिखेंगे साइन 765 डिग्री को भाग कर लेते हैं 360 डिग्री से, तो कितनी बार पता चल जाएगा सर, ये मेरा पता चलेगा यहाँ पे 2 बार 720। तो कितना शेषफल बचा, 45 शेषफल बचा सर। तो जितनी बार पढ़ा चलेगा वो यहाँ पर, फिर गुना, जिससे भाग करी, भाग किससे करी, 360 डिग्री से भाग करी, फिर प्लस, प्लस कितना जो शेषफल बचा, तो शेषफल कितना बचा आपके पास 45 डिग्री। तो सर अब इसके बाद यदि 360 डिग्री प्लस थीटा हो रहा हो तो आप चतुर्थांश की भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल आप अपना फलन लिखिएगा और अपना कोण लिखिएगा। कब, जब 360 डिग्री प्लस थीटा हो रहा हो तब ये बात बोल रहे हैं। तो हमारे पास आएगा साइन थीटा जैसे कितना आएगा 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है सर, हमारे पास होता है 1/√2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में आपको दे रखा है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। सॉल्यूशन करेंगे जब इसका हम, तो सर हमारे पास दे रखा है कोसेक माइनस के 1410 डिग्री। तो सबसे पहले सर ये कोसेक का जो एंगल है, यदि ये एंगल कोण जो आपके पास दे रखा है, यदि यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जा तो कोसेक के बारे में क्या बता रखा है सर, कोसेक के बारे में बता रखा है यदि उसका एंगल माइनस का हो जा तो ये माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है। तो आपको ये बात बता रखी है सर, कोसेक यदि उसका एंगल माइनस का हो तो ये माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है। तो पहले आप इस माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दो, माइनस के कोसेक 1410 डिग्री बचेगा अब आपके पास। अब सर यदि मेरे पास 1410 डिग्री 360 से ऊपर हो तो फिर इसको भाग करनी पड़ेगी 360 डिग्री से, भाग करेंगे 360 डिग्री से। तो सर कितनी बार सर ये पढ़ा चला हमने, 3 बार, हमारे पास चल जाएगा 1080। 360 का आपने 3 बार पढ़ा चला लिया, अगर आप 3 बार गुना करोगे 360 में तो 1080 आ जाएगा। तो सर 0 से 0 घटा तो 0, 11 से 8 जाके 3, और सर यहाँ बचेगा 3 में 0 3 बचेगा। तो लिखने का तरीका सर, लिखने का तरीका ये रह गया माइनस के कोसेक, जितनी बार पढ़ा चला उसे यहाँ पर, फिर गुना, जिससे भाग करी वो गुना में, और प्लस जितना शेषफल बचा वो प्लस में।
अब यदि सर 360 डिग्री और प्लस थीटा हो 360 डिग्री में कुछ जुड़ रहा हो तो कुछ भी चतुर्थांश चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपना फलन लिखिए यहाँ पे और अपना थीटा लिखिए। तो हमारे पास आएगा माइनस का कोसेक 330 डिग्री। अब फिर चेक करना पड़ेगा 330 डिग्री किस किस के बीच आता है। सर 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में 330 डिग्री आता है। तो 270 में तो आप इतना जोड़ लीजिए या 360 में इतना घटा लीजिए। तो अब लिखेंगे यहाँ से माइनस के कोसेक 270 डिग्री प्लस 270 में कितना जोड़ूं कि 330 तक पहुंच जाऊं। तो सर 60 डिग्री जोड़ लो इसमें आप। अब शुरुआत में चेक ये करना कि सर ये माइनस चिन्ह तो बाहर रखा रहने दो और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ से। शुरुआत में ये चेक करेंगे कि 270 डिग्री और प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा। तो सर 270 डिग्री प्लस थीटा चतुर्थांश में है और कोसेक अपना बिहेवियर कैसा करता है वहाँ पे। सर कोसेक होता है माइनस का चतुर्थांश में, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। उसके बाद ये चेक करना कि 270 में चेंज होगा या नहीं होगा। तो हमने ले रखा है यहाँ पे कि 90 डिग्री व 270 डिग्री में चेंज, अर्थात सर कोसेक चेंज होगा और कोसेक चेंज हो क्या में जाएगा सर, वो आ जाएगा सेक में। तो लिखेंगे सेक, एंगल कितना लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस का और सेक 60 डिग्री आ जाएगा। अब सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सर सेक 60 डिग्री हमारे पास मान होता है 2। यही मेरा आंसर आएगा। शुरुआत में सर हमने पहले का जो कोण दे रखा था माइनस का, उस माइनस को बाहर निकाला। फिर 1410 डिग्री को 360 डिग्री से भाग कर छोटे रूप में लेके आए। फिर 330 सर हमने चेक किया कि 270 और 360 के बीच में होता है। तो 270 में 60 जोड़ने पर हमें 330 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 270 में 360 डिग्री जोड़ लिया। अब 270 प्लस थीटा चतुर्थांश चेक किया, उसका चिन्ह चेक किया, बिहेवियर कैसा रखता है, माइनस का रखता है। और 270 में चेंज होगा नहीं होगा वो चेक किया। तो सर ये हो गया माइनस माइनस प्लस सेक 60 और सेक 60 का होता है 2। यही हमारा आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 8 में आपको दे रखा है tan 19 पाई बटे 3 का मान बताओ। सॉल्यूशन, जो गिवन दे रखा है सर वो हमें दे रखा है tan 19 पाई बटे 3। सर अब ये पाई में दे दिया, अब रेडियन में दे दिया हमें कोण। तो पहले हम इस पाई रेडियन को क्या में बदलेंगे, डिग्री में। और हम जानते हैं कि सर जो पाई रेडियन होता है हमारे पास वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ये पाई जो ऊपर लगा रखा है रेडियन का चिन्ह है, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे पाई रेडियन। तो पाई रेडियन किसके बराबर होता है सर, 180 डिग्री के बराबर। इस पाई के स्थान पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो लिखेंगे tan 19 गुना 180 डिग्री और बटे में कितना रहेगा सर, बटे में रहेगा 3। अब 3 से इस 180 को डिवाइड कर दीजिए, 60 बार कट जाएगा। तो सर हमारे पास आएगा tan 19 गुना 60। tan जब आप 19 की गुना 60 में करोगे तो आपके पास आएगा 1140 डिग्री। अब सर हमारे पास ये घुमा फिरा के पाई से आ गया डिग्री में और हमारे पास आ गया 1140 डिग्री। अब 1140 360 डिग्री से ऊपर है, तो 1140 को भाग करनी पड़ेगी सर हमें कितने से, 360 डिग्री से। तो कितनी बार सर पढ़ा चला है, सर में 3 बार पढ़ा चल जाएगा और हमारे पास आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। और 0 से 0 घटाएंगे तो 0 और 14 से 8 घटाएंगे तो सर 6। यहाँ बचेगा हमारे पास 0, 0 में जाके 0 बचेगा और 1 में से जाके भी 0 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे सर इसको अब हम, तो tan जितनी बार पहले पढ़ा चला, कितनी बार पढ़ा चला सर यहाँ पे 3 बार, गुना जितने से भाग दी गई, कितने से भाग दी गई इसको, 360 डिग्री से, और प्लस जो शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा हमारे पास 60 डिग्री। और यदि 360 डिग्री में कुछ भी जुड़ रहा हो तो आपको बता रखा है सर मेन बस अपना फलन लिखेंगे, अपना यानी त्रिकोणमिति लिखेंगे अनुपात जो भी दे रखा, और उसका कोण लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अपने फलन लिखेंगे tan और कोण कितना उसके पास 60 डिग्री, यानी कि जो थीटा हमारा। और tan 60 का कितना होता है सर, tan 60 का होता है √3। यही हमारा आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपको दिया गया है sin -11 पाई बटे 3। सॉल्यूशन,
सर जो गिवन दे रखा है हमारे को वो दे रखा है साइन -11π/3। तो पहले तो सर इस माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि साइन का यदि कोई भी कोण माइनस का दे रखा है तो कैसा बिहेव करता है सर, साइन का यदि एंगल यानी कोण निगेटिव हो तो वो माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे साइन -θ बराबर होता है माइनस के साइन थीटा बराबर, आप इस माइनस को पहले बाहर निकाल दो तो माइनस के साइन 11π/3। अब आप इस पाई का मान रखो। सर हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो इस पाई का मान मैं रख सकता हूँ सर 180 डिग्री, तो बराबर माइनस के साइन 11 गुना 180 डिग्री, और बटे में कितना रहेगा सर 3 रहेगा बटे में, 3 से कैंसिल कर दो, 3 6 18 60 डिग्री, 60 बार कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा माइनस का साइन 11 गुना 60 डिग्री। अब सर माइनस के साइन 11 छक्की 66, ये हमारे पास होएगा 660 डिग्री। अब क्या करें, अब 660 डिग्री हो गया तो सर ये 660 डिग्री 360 से ऊपर हो गया। तो अगर ये 360 से ऊपर होता है तो सर भाग दे लो आप 360 से, 360 से भाग कर लिया हमने, तो कितनी बार एक बार पढ़ा चलेगा सर हमारे पास, तो कितना शेषफल बचेगा सर हमारे पास बचेगा 300 शेषफल। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ एक बार ही पढ़ो, यदि आप इसको ऊपर भी पढ़े चला दोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर अगर मैं किसी कारण से यहाँ पर इसको 2 बार पढ़ा चलाऊँ तो सर ये हो जाएगा 360 का यानी कि 720। और यदि मैं यहाँ से इसको घटा के देखता हूँ तो घटाने के बाद कितना आता है मेरे पास, सर मेरे पास आता है माइनस का 60 आएगा, अर्थात 2 बार पढ़ा चला, 360 से मैंने भाग करी और शेषफल कितना बचा मेरे पास, माइनस के 60 बचा। तो चाहे आप इसको एक बार पढ़ा चला लो या फिर इसको आप 2 बार पढ़ा चला लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए हम शुरुआत में एक बार ही पढ़ा चला देते हैं। तो हमारे पास आएगा माइनस का साइन, सर एक बार पढ़ा चला तो 1 गुना कितने से भाग करी थी, 360 से भाग करी थी, तो शेषफल कितना बचा था हमारे पास, सर शेषफल हमारे पास बचा था 300 माइनस के साइन। अब यदि 360 प्लस थीटा चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर 360 डिग्री में कुछ जुड़ रहा हो 360 डिग्री में, तो आप फलन ऐसा लिखा करो अपना, और अपना कोण ऐसा ही जुगात उतार दिया करो। अब सर मेरे पास आ गया माइनस के साइन 300 डिग्री का मुझे मान निकालना है, और यदि साइन 300 डिग्री का मान निकालना हो तो 300 डिग्री चेक करना पड़ेगा किस किस के बीच में पड़ता है। तो सर ये आता है 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में। तो 270 में या तो आप 30 जोड़ के लिख लो या 360 में से 60 घटा के लिख लीजिए इसको। तो सर इसे लिखेंगे हम 270 में 30 जोड़कर, तो माइनस के साइन 270 डिग्री प्लस 270 में कितना जोड़ो कि 300 हो जाए, सर 30 डिग्री जोड़ लीजिए। अब चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही। अब पहले चेक करना सर 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, तो सर 270 डिग्री प्लस थीटा चतुर्थांश में होगा। और साइन अपना बिहेवियर कैसा रखता है सर, यहाँ पे साइन अपना बिहेवियर सर माइनस का रखता है, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का, सर चिन्ह लगाया माइनस का। उसी के साथ साथ सर अब चेक करना कि 270 में चेंज होगा या नहीं होगा, तो 270 डिग्री में चेंज, तो किसे चेंज कर दिया आप, साइन को, तो सर साइन चेंज होता है कोस में, तो यहाँ आएगा कोस, और एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। तो मेरे पास जो आने वाला है वो आएगा सर माइनस माइनस प्लस कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है √3/2। यही हमारा आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपको दे रखा है कोट माइनस के 15π/4। सॉल्यूशन गिवन दे रखा है सर हमें यहाँ पे कोट माइनस के 15π/4। तो पहले कोट को चेक करेंगे सर, कोट को एंगल यदि माइनस का हो तो माइनस को बाहर निकाल देता है या कैंसिल कर देता है। तो सर कोट यदि माइनस का थीटा रखता है तो माइनस को बाहर निकाल देता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कोट माइनस थीटा बराबर माइनस के कोट थीटा। कोट क्या कर देता है सर, कोट माइनस को बाहर निकाल देता है, तो हम भी बाहर निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोट, हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस के कोट 15
पाई बटे में 4। अब सर अब पाई को ये रखा रेडियन में हमें कोण, अब इस पाई को करो डिग्री में चेंज, अर्थात पाई जो रेडियन है उसे 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे पाई रेडियन किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो पाई का मान रखो यहाँ पे, पाई का मान कितना रखा जाएगा, 180 डिग्री रखा जाएगा सर। माइनस के कोट 15 गुना 180 डिग्री बटे में 4। 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। माइनस के कोट, और जब आप 15 की गुना 45 में करोगे तो हमारे पास आएगा सर यहाँ से 675 डिग्री। 15 की गुना क्या में कर दो आप, 45 में कर दीजिए। 15 पंजे 75, 5 हासिल लग गया 7, 15 चौका 60 और 7 कितने जगह 67 हो जाएंगे सर। तो हमारे पास आया माइनस के कोट 675 डिग्री। अभी 675 डिग्री सर 360 डिग्री से ऊपर हो गया, तो 675 को आप भाग कर लो 360 डिग्री से, तो कितनी बार सर, एक बार पता चल जाएगा। और कितना बचेगा हमारे पास, सर हमारे पास बचेगा 315 डिग्री। तो लिखेंगे माइनस के कोट सर जितनी बार पता चला पहले उसको यहाँ पर, फिर गुना, जितने से भाग करी हमने, कितने से भाग करी हमने, 360 से भाग करी, सॉरी यहाँ गुना ही रहेगा। और सर फिर प्लस 360 डिग्री, फिर प्लस जितना हमारे पास शेषफल बचा, शेषफल हमारे पास कितना बचा, 315 डिग्री। यदि 360 डिग्री में कुछ भी जस्ट जुड़ रहा हो, 360 डिग्री प्लस थीटा हो रहा हो, तो सर अपना फलन ऐसे उतार दो और अपने थीटा है जो दे रखा वो भी ऐसे उतार दीजिए। तो माइनस के कोट 315 डिग्री। तो हमारे पास जो 315 डिग्री होगा सर वो किस किस के बीच होगा, 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा। अब या तो आप 270 में जोड़ लो इतना, या 360 में घटा लो आप इतना। तो सर कैसे करेंगे, हम इसको करने वाले हैं माइनस के कोट 270 डिग्री प्लस 270 में कितना जोड़ोगे, 315 हो जाए सर, 45 जोड़ लीजिए, 45 डिग्री जोड़ लिया भाई। अब चिन्ह माइनस का और ब्रैकेट लगाया। अब सबसे पहले आप चेक करो कि 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है। तो सर 270 डिग्री प्लस थीटा चतुर्थांश में होता है। और कोट अपना बिहेवियर यहाँ कैसा रखता है सर, कोट रखता है यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो चिन्ह लगाया हमने माइनस का। उसके बाद चेक करेंगे सर 270 डिग्री में चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है 270 डिग्री में चेंज, और किसको चेंज करना है सर, कोट को चेंज करना है। तो कोट चेंज होकर क्या हो जाता है, वो जाता है tan में, लिखेंगे tan, और एंगल कितना रहेगा हमारा 45 डिग्री। तो सर अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान होता है हमारे पास 1। यही हमारा आंसर आएगा।